उपस्थित हुए हैं, तो सर का मैं आप लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पे जो बच्चे हैं जो इस जिले में रह करके भी, इस जिले से भी तैयारी करके और अपने जीवन का एक पड़ाव इन्होंने प्राप्त किया है, और उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में अभी जो 60,000 की भर्ती हुई, यहाँ पे आपके समक्ष लगभग 40 बच्चे हैं जो आपके सामने खड़े हैं। तो इन बच्चों को हम चाहते थे कि आपको से सम्मान कराएं, इसके लिए आपके समय की बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद है। तो आप लोग बैठ जाइए और बारी बारी से हम एक लोगों को बुलाते चल रहे हैं और सर सबको सर कुछ कहेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, सबको गुड आफ्टरनून। मंचों पर तो बोलने का मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन हमारे भानु साहब ने कल बताया कि बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं सामने ही हम लोग का हॉस्पिटल है, आप लोग का ही है, और भानु सर यहाँ क्लास चलाते हैं। मैं हमेशा से, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का बाथरूम की व्यवस्था है, न पानी पीने की व्यवस्था है, लेकिन मैं हरदम कहता हूँ बच्चे हमारे हों, आपके हैं, कल के भविष्य हैं। मैंने हर समय सारी लड़कियों को, बच्चों को भी, किसी को पानी पीना हो, किसी को टॉयलेट यूज करना हो, मैंने कभी किसी को रोका नहीं है। हरदम मैंने कहा है कि कभी मैंने किसी को, आप अभी भी भविष्य में कभी भी किसी तरह की चिकित्सीय सेवा मुफ्त, कोई पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, मैं देखता हूँ, बड़ा खुशी होती है। मैं सुबह सुबह कभी आता हूँ तो बच्चियाँ यहाँ पर बैठी रहती हैं, निकाल के पढ़ते रहती है। बड़ा एक गर्व का अनुभव होता है वहाँ पर कि हमारी बच्चियाँ यहाँ बैठ कर पढ़ रही है, बहुत अच्छा लगता है। कभी ये महसूस नहीं होता है कि हमारी जगह को घेरी हुई है ना, बड़ा सम्मान लगता है अपने आप को। यही सोचता हूँ कि काश थोड़ा और ये बड़ा रहता तो मैं सबको बैठने का मौका देता हूँ। जहाँ तक हमारे समाज में बहुत लोग IAS कर रहे हैं, PCS कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें बन रहे हैं। सदैव दो चीजों का बड़ा सम्मान करते हैं हम जो अच्छे लोग हैं। पहला मेरी एक शिक्षक और दूसरा पुलिस। क्यों? देखिए, हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए थे। मेरे पिताजी जिला शिक्षा अधिकारी जो BSA बोला जाता वही थे। लेकिन हम लोग शुरू से सरकारी प्राइमरी विद्यालय हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, हम लोग बिहार में थे, तो सारे शिक्षक ही पढ़ाते थे। उसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट पढ़े GIC इलाहाबाद से, बाद में BBS किए, MS किए, BCH किए, तो भी पढ़ाई किए हम लोग। लेकिन आज तक जो प्राइमरी शिक्षक थे हमेशा याद रहे हैं। प्राइमरी मतलब अप टू मैं मानता हूँ हाई स्कूल तक, उनको मैं कभी नहीं भूले। आज भी उनका नाम याद है, चेहरा याद है। जीवित होंगे नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाले, कॉलेज में पढ़ाने वाले कोई याद नहीं है हम लोगों को। तो प्राइमरी, क्योंकि यही हम लोग शिक्षा का जो बेसिक फाउंडेशन है वो तैयार करते हैं, ये शिक्षक है। और दूसरा तो बड़ा सम्मान करता हूँ, कोई टीचर हो, कोई बच्चे आते हैं मैं उनका। और दूसरा पुलिस। देखिए, हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो तरह तरह के लोग आते हैं। जो चिकित्सक हम लोग हैं, कोई हम लोग को डरा देता है, कोई धमका देता है, कोई मेरे पास आर्मी तो है नहीं। हम लोग समाज के शिक्षित और बड़ा विनम्र लोग होते हैं, कोई धमकी देकर जा सकता है, हर आदमी हमें डरा सकता है। लेकिन एक पुलिस है, उसी के भरोसे आदमी प्रैक्टिस कर रहा है। ये मानता है कि ये कुछ भी दिक्कत होगी, एक विनम्र और सभ्य समाज के लिए जो पुलिस विभाग है वो सर्वोपरि, क्योंकि उनकी सुरक्षा के चलते ही हम लोग अपना सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक होमगार्ड से लेकर SP तक की पुलिस सुविधा है। कोई सिपाही आ जाता है, आज तक कोई हम लोग ने आज तक उनसे कभी कोई फीस नहीं ली है। और जांच में भी उनको मैं आधा चढ़ा कर देता हूँ, पता कीजिएगा। ऐसा भी नहीं है कि उनसे कोई लाभ की अपेक्षा है। सिपाही जी हमारे कुछ मदद करने की बात नहीं है, लेकिन हम जैसे सभ्य लोग आज आराम से जी रहे हैं एक पुलिस के चलते। कहीं न कहीं से पुलिस बदनाम है, लेकिन हरदम ऐसा नहीं सोचना है। उनके डर के चलते ही
एक पुलिस के प्रभाव के चलते ही हमारे जैसे एक सामान्य व्यक्ति अपना नॉर्मल जीवन यापन कर रहा है। पुलिस जो है हमारे, देखिए आज बातें करते हैं दो ही चीज की बातें होते हैं, मौलिक अधिकार माने फंडामेंटल राइट्स और दूसरा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों की रक्षक हमारे ये पुलिस प्रशासन ही है। आज हमारे मौलिक अधिकार, हम लोग रोड पर चल रहे हैं, हमारी बच्चियां रोड पर चल रही हैं, उचक्के बदमाश कुछ नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस का डर है। तो पुलिस कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग आएंगे इस विभाग में, आप देखेंगे कि आप हैं तो सिपाही, लेकिन आपकी इतनी इज्जत रहेगी समाज में, और अपने को शुरू में ढालना भी है। कुछ छोटे मोटे कार्य वैसा नहीं करना है जिसके चलते पर कुछ ही लोग करते हैं, 100 में 90 तो अच्छे रहते हैं, तो हम लोग थोड़ा, तो हर विभाग में हर जगह है जो दिक्कतें पैदा करते हैं, उन चीज़ों को नहीं करना है। फिर तो एक बहुत अच्छी सेवा में आए हैं आप लोग, ये बहुत आपके परिवार के लिए भी गौरव का क्षण है। ये हमारे यहाँ एक अशोक यादव है, हमारे साथ में 30 साल में जुड़े, उनका बच्चा भी आया है कोशिश में। मैं बहुत खुश हुआ, मैं बोला कि कुछ दुखना बना होता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती, सिपाही बन के आया, मुझे बड़ी खुशी है। तो काफी अच्छा आप लोगों ने किया है, और आपके बेहतर भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। और यहीं तक रुकना नहीं है, आप एक बार सिपाही में आ गए तो बहुत आदमी की बहुत सारी समस्याएं हैं, वहाँ आ गए तो अच्छा है। अगर आपके अंदर और क्षमता है तो आगे भी पढ़ना है उसमें, और आगे भी बेहतर करना है। तो मैं आपके बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक है, नमस्कार। सर का थोड़ा हम लोग माल्यार्पण कर दें, थोड़ा मस्त से स्वागत कर लें, उसके बाद सर अपने हाथों से आप लोगों को सम्मानित करेंगे। 10 मिनट का सर समय लगेगा उसका। हाँ ठीक है, करना है भाई, अपने तरफ से 4 मेहनत किया आपके जी सर। अच्छा।